ये बंदी क्यों कर रहे हैं बताइए जरा विस्तार से। आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का आज दूसरा दिन है, तालाबंदी किए हैं। हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग जो है कि विश्वविद्यालय का तालाबंदी किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि VC इस पर, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इस पर संज्ञान ले और इसको यथाशीघ्र जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करे। पहली मांग है कि हम लोगों की जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में जो शिक्षक की एकदम कमी है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विभाग, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी कम है। हमने कल जूलॉजी में गया था, वहाँ पर भी कम है। कुछ और इसी तरह के डिपार्टमेंट है जिसमें कि शिक्षकों की भारी कमी है। इस सारे कमी को देखते हुए हम लोग जो है हमारी मांगे हैं सरकार से कि यथाशीघ्र हम लोग की मांग को पूरा किया जाए। और दूसरी मांग है कि जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के लिए, उनके लिए क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था कराया जाए। और एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव भी हम लोग VC सर के संज्ञान में 3-4 महीना पहले हम लोग करवा चुके हैं कि जिस तरह से कॉमर्स बिल्डिंग होता है, साइंस बिल्डिंग होता है, आर्ट्स बिल्डिंग होता है, उसी प्रकार एक जनजातीय भाषा का एक अलग विभाग होगा, एक अलग बिल्डिंग होगा। वहाँ पर उनकी अपनी भाषा की पढ़ाई होगी, वहाँ पर उनके लिए अलग से लाइब्रेरी होगा, उनके लिए अलग से क्लासरूम्स होंगे, अब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। इससे विभाग का बेहतर विकास हो पाएगा। और यहाँ पर हम कहें कि जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं, क्लासरूम में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं की आवश्यकता एकदम ज़रूरत है। क्लासरूम है तो क्लासरूम में लाइट है, पंखा नहीं चल रहा है, अभी गर्मी का दिन है, सही से अभी वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा है। बच्चों को अगर यदि लू लग जाता है तो फर्स्ट एड देने के लिए कोई किट वगैरह भी नहीं है कि हम उसमें तुरंत बच्चों को फर्स्ट एड दे पाएँ। तो यही सारी मांगे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय अगर इस सारी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए असक्षम है, तो हमारा पहले का रांची कॉलेज ही सही था, जहां पर सारी व्यवस्था हुआ करता था। उस समय जेवियर कॉलेज के बाद में दूसरा नंबर में कोई ऑप्शन होता था तो हम रांची कॉलेज में एडमिशन लेते थे। आज सारे स्टूडेंट इसीलिए यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए आते हैं कि हमको बेहतर शिक्षा मिलेगा, लेकिन आज यहाँ शिक्षक नहीं है, यहाँ पर हमारा व्यवस्था नहीं है। तो क्या हम उस तरह का जो हम सोच रहे हैं या ये हमारी बस यही मांगे हैं कि हमारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं छात्रों को मिलना चाहिए, शिक्षकों को के लिए भी बहाली होना चाहिए। स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टाफ की कमी है। यहाँ पर क्या है कि 2 शिक्षक हैं अगर जनजातीय भाषा विभाग में, तो वो जो है सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ उसके स्कॉलरशिप का भी फॉर्म साइन करना है, उसके साथ में उनको ये अपना फाइल को पहुँचाने के लिए पियून वाला काम भी करने जाना है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण छात्रों का क्लासरूम बाधित होती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, कोई गुमला से आता है, कोई लोहरदगा से आता है, कोई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं और ये इस उम्मीद से आते हैं कि हम अपना क्लास को कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्लासेस भी नहीं हो रही है, क्लासरूम अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती है, आदिवासी छात्र संघ अनिश्चितकालीन मांग को अनिश्चितकालीन तालाबंदी की हुई है करके। धन्यवाद।